हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो जेई एडवांस का एक बढ़िया जोरदार क्वेश्चन ले रखा है भाई, एकदम डिटेल सोल्यूशन के साथ इसको समझेंगे। अगर इन फ्यूचर ऐसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको उड़ा सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार रिपीट होते हैं बेटा। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पे चीजें जो इधर उधर करके, ठीक है, डाटा वगैरह चेंज करके, ठीक है। तो जेई मींस क्यूआईक्यू सीरीज के साथ आपको जेई एडवांस क्वेश्चन भी साथ साथ लगाते रहना भाई, ठीक है। हम भी साथ में आपके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं भाई जेई एडवांस सोल्यूशन। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को केयरफुली। क्वेश्चन है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास, आपको दे रखा है 1 kg एट रेस्ट बैठा हुआ है एट दी ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0। ओके, अ फोर्स F इक्वल टू दे रखा है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप इज अप्लाइड ऑन दी बॉडी वेयर अल्फा इक्वल टू आपको दे रखा है 1 न्यूटन पर सेकंड एंड बीटा इक्वल टू 1 न्यूटन, राइट। द टॉर्क एक्टिंग ऑन दी बॉडी अबाउट द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड इज टॉप वेक्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 1/3 न्यूटन मीटर। सेकंड ऑप्शन दे रखा है द टॉर्क टॉ वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस के कैप। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी t इक्वल टू 1 सेकंड इज v वेक्टर इक्वल टू 1/2 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड दे रखा है। The magnitude of the displacement of the body t is equal to 1 second is 1/6 meter and this question is asking JEE Advanced 2018 guys। ठीक है, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन बेटा, समझते एकदम इसको डिटेल का। ओके, सो चलिए बेटा देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सो सोल्यूशन में जो आपको गिवन डाटा है वो हमने यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है क्या है, देखो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर है? तो टॉर्क इक्वल टू होता है क्या आपके पास, आर क्रॉस एफ, ठीक है। एफ तो मालूम है बट आपके पास आर नहीं है तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। साथ में आप वेलोसिटी वेक्टर भी आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? और आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा है इसी को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, आप समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तुम्हारे पास अगर फोर्स वेक्टर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अल्फा टी आई कैप प्लस आपके पास बीटा जे कैप। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन में क्या लिख सकते हैं, डीवी वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका dt इक्वल टू अल्फा टी आई कैप प्लस आपका बीटा जे कैप। क्लियर है? इसको क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। मास की वैल्यू यहाँ पे 1 kg सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे डीवी वेक्टर इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना है आपको बोथ साइड। तुम्हारे पास अल्फा टी आई कैप प्लस आपके पास बीटा जे कैप, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए इंटीग्रेशन और dt। क्लियर है? तुम्हारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा दैट वुड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस आपके पास बीटा टी इंटू जे कैप। क्लियर है? सो अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है टी इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको निकालनी है। तो टी इक्वल टू 1 सेकंड जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो वी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आएगा अल्फा बाई 2 आई कैप प्लस आपके पास बीटा जे कैप। क्लियर है? तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड। क्लियर? अगर वेलोसिटी वेक्टर आ गया तो हम आर वेक्टर भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू आपके पास अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस आपके पास बीटा इंटू टी जे कैप, क्योंकि टाइम का फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इसको अगेन आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास डी आर वेक्टर इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस आपके पास बीटा टी जे कैप। क्लियर है? इनटू आपका dt। आया समझ में? तो आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेट करिए। तो अल्फा बाई 2 इंटू टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आई कैप प्लस आपके पास बीटा डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर, और ये आपके पास जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आर वेक्टर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 आई कैप और प्लस आपके पास बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये आपके पास जे कैप, ठीक है। सो आर वेक्टर को भी एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसकी अपने को अपनी आगे जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है टी इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो टी इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा बाई 6 आई कैप प्लस आपके पास बीटा बाई 2 इंटू जे कैप। क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 प्लस आपके पास बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए भाई। तो एलसीएम आपके पास 36 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और प्लस आपके पास 9 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, जस्ट आपके पास 1/6 और स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस आपके पास 9 बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू दे रखा है, बीटा की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपके पास 1/6
क्लियर है। अल्फा की वैल्यू आपके पास 1 है प्लस 9 इंटू बीटा की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 1। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा √10 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज √10 डिवाइडेड बाई 6 मीटर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे निकल के हमारे पास। नेक्स्ट हम निकालते हैं बेटे यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ। क्लियर है। और ये जो टॉ दे रखा है दैट इज टी इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको दे रखा है। ठीक है, और इसको अपन डिटरमिनेंट मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। आई कैप जे कैप और यहाँ पे के कैप। क्लियर बेटा। ध्यान से देखिए हमारे पास जो आपका आर वेक्टर है अल्फा बाई 6, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 पुट कर देना है, अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर देना है। तो कितना आ जाएगा इसके नीचे आएगी नीचे 1/6। क्लियर है। और साथ में आपको यहाँ पे देखो बीटा की जगह आपको 1 पुट करना है, टाइम की जगह आपको 1। तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। के आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फोर्स लिखेंगे बेटा। क्लियर है। तो फोर्स में क्या है अल्फा और टी की वैल्यू यहाँ पे 1 1 पुट करो, बीटा की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे आपके पास 1 और ये आपका 0। क्लियर है। इसको आपको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई कैप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया ये गया ये गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म आपका 0 0। ठीक है। नेक्स्ट माइनस जे कैप आपका ये कॉलम ये रो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 - 0 हो जाएगा। प्लस आपके पास के कैप कितना हो जाएगा बेटा ये गया ये गया, तो कितना हो जाएगा आपका जस्ट 1/6 माइनस कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा के कैप डायरेक्शन आ जाएगी और आपके पास यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 6 ऊपर जाएगा 1 - 3। ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 6 पास कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 और ये के कैप। क्लियर है। और अच्छे से इसको लिखेंगे तो 1/3 माइनस का के कैप। ठीक। आपका न्यूटन इंटू मीटर। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए जरा। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3 इंटू न्यूटन मीटर गाइस। ठीक। तो हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी बेटा माइनस का के कैप। क्लियर है। और ऑप्शन में आपको क्या दिया है पॉजिटिव के कैप, उसका मतलब ऑप्शन वो गलत होगा, बट यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है तो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास टॉर्क हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज √10/6 इंटू मीटर आ रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये आ गया। और वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर जो हमारे पास कितना आ जाएगा वी वेक्टर इक्वल टू 1/2 आई के प्लस 2 जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और ऑप्शन में जो दे रखा है यहाँ पे 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू आई के प्लस 2 जे कैप। मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर से आपको यही एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो देख लेते हैं बेटा कौन कौन से ऑप्शन आपके मैच कर रहा है। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी गाइस आपको फर्स्ट ऑप्शन जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क 1/3 इंटू न्यूटन मीटर आपके पास एकदम सही है। क्लियर। इसके बाद टॉर्क टॉ वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस के कैप, जो कि गलत है भाई। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड जितना एकदम सही है भाई। ठीक है। इसके बाद बोला है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड इज 1/6 मीटर, जो कि आपका गलत है। ठीक है। हमारे पास कितना है √10 डिवाइडेड बाय आपका 6 इंटू मीटर आएगा। ठीक है। सो आई होप गाइस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भाई। ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।